हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीपीएससी पीटी सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना हो तो उसके सिलेबस से हमें परिचित होना चाहिए, क्योंकि अक्सर सिलेबस की लाइंस में ही वो डिकोड करते हैं कि एक्चुअली उनका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा और किस पोर्शन पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं बीपीएससी पीटी का सिलेबस और इसी के अकॉर्डिंगली फिर हम आगे तैयारी की बात करेंगे, आगे कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना होता है और क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो ये मेरे चैनल पे मेरा पहला वीडियो है, इस प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला वीडियो है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे लिखा है पीटी सिलेबस कंपलसरी सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़। तो ये जो भी सिलेबस है वो कंपलसरी है, आप इसमें चूज़ नहीं कर सकते। पहला पेपर जो होता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी जो डिटेल सिलेबस से आधारित होते हैं। इसमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं। हिस्ट्री का पोर्शन होता है, पॉलिटी का पोर्शन होता है, ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, इंडियन इकोनॉमी का होता है, साइंस एंड टेक का होता है, मैथमेटिक्स का होता है, मेंटल एबिलिटी का होता है, बिहार स्पेशल होता है, करंट अफेयर्स होता है। और जिसको हम किसी एक हेडिंग के अंदर नहीं डाल पाते हैं उसको हम मिसलेनियस बोल देते हैं। वो कहीं से भी किसी ना किसी टॉपिक से तो जुड़ा होता है, पर उसको सिर्फ एक हेडिंग से हम रिलेट नहीं कर सकते। वैसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम मिसलेनियस बोल देते हैं और अक्सर हर बार 8 से 10 क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं। शुरू करते हैं। पहला है कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें पहला जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन है वो है जनरल साइंस। और आप देखेंगे जनरल साइंस के बाद उन्होंने कोई भी उसका कोई एलाबोरेशन नहीं दिया है, उसको ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया, बस एक वर्ड लिख दिया है जनरल साइंस। रीज़न बीइंग कि उनको चाहिए अपने कैंडिडेट से कि वो जनरल साइंस में एक्विंटेड हों। जो भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट होता है उसको जो बेसिक साइंस की नॉलेज होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, एक जनरल साइंस उसको आना चाहिए। जैसे वाइटामिन्स क्या होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है, जो वाइटल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, या जो एवरीडे बायोलॉजी, एवरीडे केमिस्ट्री, जो अप्लाइड पार्ट होता है साइंस का, जो हम देखते हैं और जिससे हम बचपन से अभी तक सीखते आए, स्पेशली 10th तक जो हमें पढ़ाते हैं वो अप्लाइड पार्ट होता है साइंस का, कोई स्पेशलाइज्ड पोर्शन नहीं होता। तो जनरल साइंस में उनको आपसे यही चाहिए कि नॉर्मल जो भी साइंस का जो भी जनरल साइंस की यूजेस होते हैं हमारे आसपास वो आप जानें। और इसके लिए आप 10th तक के बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक्स आते हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगी अगले वीडियो के माध्यम से। देन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मतलब जो इंडिया में जो भी घटित हो रहा है या जो बाहर घटित हो रहा है उसके बारे में आप जानें। और उसको ही हम इस पोर्शन के अंदर में पूछते हैं, बीपीएससी पूछा करते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। लाइक आपका करंट अफेयर, जो आज क्या चेंजेस होने वाले हैं, या कल कौन नया मंत्री शपथ ग्रहण कर रहा है, कहीं का प्राइम मिनिस्टर या कहीं के प्रेसिडेंट अगर किसी देश के चेंज हुए, तो ये सब जो भी होगा वो आपको इस पोर्शन के अंदर में आएगा। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अधिकतर एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो पूछा ही जाता है। और सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, अब यहाँ पे आते हैं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिहार से संबंधित जो भी हमारा इतिहास है, जो भी जिन जिन शासकों ने भी राज्य किया है, और जो भी कहीं पे कुछ भी मिला है जो एएसआई के द्वारा ढूंढा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे वो मीडिएवल हो, चाहे देश को आज़ाद करने में जो बिहार से जो भी जिन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है, जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, उनके बारे में आपको एक डिटेल स्टडी चाहिए। दिस लाइन सिग्निफाइज द हिस्ट्री ऑफ बिहार, लाइक आपको जानना ज़रूरी है जो भी बिहार का इतिहास रहा है। देन जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार इन इट्स मेजर रिवर सिस्टम्स। अगेन बिहार का जो जितनी भी बिहार की नदियां हैं, जनरल ज्योग्राफी जो भी बिहार का है, कौन सा पार्ट प्लेन है, कौन सा थोड़ा पहाड़ी है, क्या मौसम है, क्या मिट्टी है,
एवरीथिंग जो भी ज्योग्राफी में आता है वो आपको होना चाहिए। कितनी नदियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे हम बाहर में गंगा, यमुना, गोदावरी के बारे में पढ़ते हैं, तो जो बिहार में जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे आपको गंगा हो गई, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, तो आपको इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है। फिर है बिहार मेजर, और उन्होंने स्पेशली लिखा भी है एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम्स, मतलब आप एक बार रिवर सिस्टम के बारे में ज़्यादा ही फोकस होकर के गो थ्रू करें। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो इंडियन पॉलिटी भी अगेन हमारे सिलेबस में होता है, यूपीएससी के भी सिलेबस में होता है, आपको जानना ही चाहिए। एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, जुडिशरी क्या है, पार्लियामेंट क्या है, व्हाटएवर जो भी मेन एक ग्रेजुएट को जानना चाहिए हमारे इंडियन पॉलिटी के बारे में, वो आपको पढ़ना है। इकोनॉमी पढ़ना है, जहाँ पे आपको बैंकिंग सेक्टर होता है, और उसके बाद आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो ऐसे कर करके जो जनरल इकोनॉमी होता है वो आपको जानना होगा। देन है एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अगेन वो बिहार की तरफ आए कि जो बिहार में जितने चेंजेस हुए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो भी नए तरीके लाए गए हैं हमारे इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए, वो आपको जानना है। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वैसे बिहार में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिहार में जो भी स्कीम्स आई हो, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, वो आपको जाननी पड़ेगी। देन हम आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि बहुत ही माना जाता है फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। मॉडर्न हिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं इस पार्ट से। एंड द पार्ट प्लेड, सो अगेन द पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट, सो अगेन द पार्ट प्लेड बाय बिहार एंड बिहार इज़ इन इट, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या योगदान था, जेपी कृपलानी, और जो भी चंपारण सत्याग्रह से क्या चेंजेस आए, वो कैसे नेशनली इंटीग्रेट हुए हम, फिर बिहार का नेशनल मूवमेंट कैसे इंटीग्रेट हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। एंड ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन मेंटल एबिलिटी, सो मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन आपको कि बेसिक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के, स्पीड के, देन आपको रीजनिंग के, कोडिंग डिकोडिंग के, और बहुत सारे ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे जो आपको बनाने होंगे। वो भी 10th तक ही बेस्ड होते हैं, शायद ही कभी थोड़ा ऊपर जाता है उसका लेवल। फिर अगेन मैंने आपको जो मैंने शुरुआत में बोला था, उन्होंने इसको लास्ट में एक्सप्लेन किया, सॉरी, जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था, जनरल साइंस को एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया है, पर नीचे ये वाले पेज में उन्होंने किया है। क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, लाइक मैंने पहले ही बोला था, मैंने शायद नीचे नहीं देखा था, एंड एक्सपीरियंसेस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो ऐसे करके फिर उन्होंने हिस्ट्री का भी बताया है। इन हिस्ट्री एम्फेसिस विल बी ऑन बोर्ड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स इन इट्स सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। सो अगेन जो मैंने बोला है वो वही फिर से उन्होंने रिपीट किया है, उसको एलाबोरेट करके बताया है। तो बेसिकली इन सब पोर्शंस से आपको क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप ये सारे पोर्शंस को कवर करते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं कि आप बीपीएससी क्रैक करेंगे, पीटी तो एटलीस्ट क्रैक करेंगे। देन हम इसको अगेन 2 सेक्शंस में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक पोर्शन, एक होता है आपका करंट अफेयर, जो आपका डायनामिक होता है, क्योंकि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम आने के डेट तक बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, कभी कभार 5 महीने का जनरली, कभी कभार 3 महीने का, और कभी का जैसे कि अभी 67